अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासती असम्बली के बजट इजलास का हुआ आगाज। गवर्नर ने असम्बली और कौंसिल अरकान से किया खिताब। असम्बली बजट इजलास 26 मार्च तक जारी रहेगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इजलास में लिया गया फैसला। मलून, मरदूद और मुर्तिद वसीम रजवी का बयान बदबख्ताना। कुरान के एक नुक्ते में भी तरमीम व हदफ नामुमकिन है। मुसलमान इस मसले पर मुश्तइल ना हो, यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का बयान। रैन बाजार हदूद और मलारदेपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में हुए राउडी शीटर्स के कत्ल में मुलविस टोलियां गिरफ्तार। मुतल्लिका पुलिस ने की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सुंदरराजन ने असम्बली के बजट इजलास के आगाज़ के मौके पर असम्बली और कौंसिल के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद TRS हुकूमत ने 6 साल के दौरान रियासत की तरक्की के लिए जो बहबूदी काम किए हैं, इससे तेलंगाना मुल्क की मिसाली रियासत बनकर उभरी है। उन्होंने बताया कि हैदराबाद में बड़े पैमाने पर सनतों का क़याम, फ्लाईओवर ब्रिजेस की तामीर और दुर्गम चेरो ब्रिज की तामीर के अलावा रियासत में अमन व अमान की बरकरारी के इक़दाम करने के बायस हैदराबाद शहर कर्फ्यू से पाक शहर बना है। रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सुंदरराजन ने बताया कि हुकूमत ने न सिर्फ बरक़ी के मसाइल की यकसुई की, बल्कि किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरक़ी सरबराह करने के अलावा रियासत भर में बग़ैर किसी कटौती के बरक़ी सरबराह भी की जा रही है। उन्होंने मज़ीद बताया कि रियासत की तरक्की और वेलफेयर स्कीमात को कामयाबी के साथ उरूबी अमल लाने की वजह से तरक्की के मामले में मुल्क भर में रियासत तेलंगाना को पहला मुकाम हासिल हुआ है, जबकि मुआशी नुक़्ते नज़र से भी तेलंगाना रियासत की शरह मुल्क की दीगर रियासतों से बेहतर है। गवर्नर ने अपने खिताब में साबिक़ कांग्रेस के 10 साला दौर इक़्तिदार और मौजूदा TRS के 6 साला दौर का कई मरतबा तक़ाबुल करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से आसरा वजीफ़े को जो 200 रुपये दिया जाता था, उसमें इजाफ़ा करते हुए उससे 2016 रुपये किए गए, जो हर माह दिए जा रहे हैं। उन्होंने शोबे ज़राअत, आबपाशी और पीने के पानी की सरबराही के अलावा दीगर हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दामात पर तफसीली तौर पर रोशनी डाली। असम्बली का आगाज़ और इख्तिताम कौमी तराने से हुआ, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Goals India Index declared by UNO reflects the state's progress. The remnants, the achievements from 2014 June 2 till today, we will be left astonished if we recollect the awful memories of distress prior to the formation of the new state. Even now, those memories will pain us. Then there was backwardness in all sectors, unrest in all sections of community, disturbance in all regions, darkness everywhere, and was a zigzag puzzle. From these dire straits, Telangana state reached to stage of optimism is not a miracle that happened in overnight. Behind this victory lie thousands of hours of brainstorming and endeavoring for 6.5 years in matter concerning what should happen in Telangana
After the formation of new state, the then leader of movement and at present the leader of our state, Sri Kalvakuntala Chandrasekhar Rao, had crystal clear understanding in the background of his experience. Government had comprehensive understanding as to what is there in Telangana, what did it lack, what was necessary, where do we stand in different sectors, where we should head, what are immediate necessities, what are future goals, what are the resources available and how to utilize them, how to pool the financial resources, what are the challenges we will be facing and how to overcome them, and took initial steps. End-to-end planning and perfect execution only placed Telangana state in this high position. As adage goes, a good plan is success half done. स्पीकर असेंबली पी श्रीनिवास रेड्डी की क़यादत में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें असेंबली के बजट इजलास को 26 मार्च तक जारी रखने का फैसला किया गया। 16 मार्च को साबिक़ रुकन असेंबली एन नरसिम्हा और दीगर को खिराज पेश किया जाएगा, जबकि 17 मार्च को गवर्नर के खुतबे पर इजहार तशक्कुर मुबाहिस मुनक़िद होंगे। 18 मार्च को वज़ीर फाइनेंस हरीश राव साल 2021-22 का बजट पेश करेंगे, जबकि 19 ता 21 मार्च तक ऐवान की कार्रवाई को तातीलात होंगी। 22 मार्च से ऐवान में बजट पर मुबाहिस मुनक़िद होंगे और ऐवान की कार्रवाई मतालिबात ज़र मंजूर करने के बाद असेंबली इजलास 26 मार्च को गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया जाएगा। वज़ीर उमूर मुखन्ना प्रशांत रेड्डी और गवर्नमेंट व्हिप विनय भास्कर ने CLP दफ्तर पहुंचकर CLP कायद भट्टी विक्रमार्क से मुलाकात की। उनसे ख्वाहिश की कि वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में शिरकत करें। भट्टी विक्रमार्क ने वज़ीर उमूर मुखन्ना से कहा कि असेंबली के बजट इजलास में अपोजिशन को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा और रियासत में अमन अमान की बरकरारी के सिलसिले में मुबाहिस करने का मौका फराहम किया जाए। वाज़ेह है कि रियासत की तारीख में ये पहला मौका है जब BSc मीटिंग में मदऊ करने के लिए किसी CLP कायद से रियासती वजीर ने मुलाकात की है। अरे నువ్వు ఆ సెషన్ అయిపోయింది, రెండోసారి ఎన్నికలు పోయినావు, ఎన్నికలు పోయిన తర్వాత నువ్వు ఇచ్చినటువంటి హామీలు ఇది మూడో బడ్జెట్ అనుకుంటావు, ఒక ఇంటీరియం బడ్జెట్తో పాటు ఇది మూడో బడ్జెట్। ఈ మూడో బడ్జెట్లో ఈ ఎలక్షన్ పోయి వచ్చిన తర్వాత నువ్వు కొత్తగా ఇచ్చిన హామీలు దీంట్లో ప్రతిబింబించాలి। ఏం చేస్తున్నావు, ఏం చేయలేకపోయావు, ఎందుకు చేయలేకపోయావు, ఏం చేద్దాం అనుకున్నావు చెప్పాలి। सदर रियासती BJP रुकने पार्लियामेंट B संजय की क़यादत में एक वफद ने राजभवन पहुंचकर रियासती गवर्नर डॉक्टर T सौंदरराजन से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम हवाले करते हुए इस बात की नुमाइंदगी की कि भैंसा वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को हिदायत दी जाए। B संजय ने पुलिस पर इस बात का इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इशारों पर काम करते हुए गैर ज़रूरी हिंदू वाहिनी के कारकुनों को हिरासत में ले रही है और वज़ीर आला रियासत में अमन अमान की बरकरारी में नाकाम है। ఇక్కడ పేదలకు అన్యాయం జరుగుతుంది, వాస్తవ విషయాలను ప్రభుత్వం దాచిపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తుంది। దీని ద్వారా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రజల లోపల అయోమయం జరుగుతున్నది, ఆగ్రహ విషయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి। ఇది శాంతి భద్రత సమస్యగా ఉత్పన్నమవుతుందని చెప్పి రాష్ట్ర గౌరవ గవర్నర్ గారికి ఎవరు చెప్పడం జరిగింది। పక్కన మహారాష్ట్రలో బహిష్కరించబడిన నేరస్తులు, కేటుగాళ్ళు, రౌడీగాళ్ళు, లుచ్చా లఫంగాళ్ళు అందరూ కూడా వచ్చి అలా బైన్సాన్ని అడ్డాగా వేసుకొని
बीजेपी रुकन असेंबली रघुनंदन ने पार्टी ऑफिस पर मीडिया से बात करते हुए स्पीकर असेंबली पी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से मुनक्किदा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में बीजेपी को शिरकत का मौका न देने पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव जमहूरी उसूलों को पामाल कर रहे हैं और अपोजिशन की आवाज़ को दबाने की भी कोशिश की जा रही है, जबकि साबिक़ में BSC मीटिंग में एक रुकन रखने वाली जमात को भी शिरकत का मौका दिया जाता था, जैसा कि लोक सत्ता पार्टी के सरबराह जयप्रकाश नारायण है। మీకు నచ్చితే సాంప్రదాయం, మీకు నచ్చకపోతే ఇంకొకటి. 2014 నుంచి 2018 మధ్యలో తొలి తెలంగాణ శాసనసభలో కూడా ఒక్క సభ్యుడు ఉన్నటువంటి పొలిటికల్ పార్టీలను కూడా BSC సమావేశాలకు పిలిచింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడి సభ ఉన్నప్పుడు పిలిచింది. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటైన తర్వాత కూడా ఒక్క సభ్యుడు ఉన్నటువంటి రాజకీయ పార్టీలు కూడా यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने मलून वसीम रजवी के बयान की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि मरदूद और मुर्तिद वसीम रजवी का बयान बदबख्ताना है और कुरान का मुहाफिज खुद रब्बुल आलमीन है। जनरल सेक्रेटरी फोरम मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार की दस्तखत से जारी बयान में फोरम के जिम्मेदारान सदर मौलाना मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी और दीगर जिम्मेदारान मौलाना सैयद शाह अकबर निज़ामुद्दीन साबरी, मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह क़ादरी शुत्तारी, मौलाना मीर खुतबुद्दीन अली चिश्ती, मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान मुफ्ताही, मौलाना मुफ्ती सादिक मुहिउद्दीन फ़हीम, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना सैयद तक़ी रज़ा आबिदी, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुज्तहिदी, मौलाना सैयद शाह फ़ज़लुल्लाह क़ादरी अल-मौसूवी और दीगर ने अपने मुश्तरका बयान में कहा है कि कुरान मजीद के एक नुक्ते में भी तरमीम व हदफ नामुमकिन है। मलून वसीम रजवी ने कुरान करीम पर एतराज़ करने की हिमाकत की, उसे दुनिया में जलील और रुस्वा होना पड़ेगा, जबकि आखिरत की बर्बादी तो उसका मुक़द्दर होगा। ज़िम्मेदारान ने कहा कि कुरान करीम की 26 आयतों के मुतालिका सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन एक सस्ती शोहरत और सियासी व ज़ाती मफाद के हुसूल की नाकाम कोशिश है। चूँकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और इसके दिफा के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर तंजीमें सुप्रीम कोर्ट से रुजू हो चुकी हैं, इसलिए तमाम मुसलमानों से अपील की गई है कि इस मसले पर मुश्तइल न हो। ग्रेजुएट हल्के MLC हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूब नगर के वोटों की गिनती के लिए काउंटिंग सेंटर सरुनगर इंडोर स्टेडियम में बनाया गया है। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत ने मस्कुरा सेंटर का अचानक मुआयना किया और यहां किए गए सियानती इंतजामात का उन्होंने जायजा लिया। इस सेंटर पर तकरीबन 1200 पुलिस एहलकारों को सिक्योरिटी के गर्ज से तैनात किया गया है, जबकि CCTV कैमरास के जरिए राय शुमारी का मुशाहिदा भी किया जाएगा। महबूब नगर रंगारेड्डी హైదరాబాద్ గ్రాడ్యుయేట్ కాన్స్టిట్యున్సీ కౌంటింగ్ సెంటర్ సరూర్ నగర్ ఇండోర్ స్టేడియంలో పెట్టడం జరిగింది. ఇక్కడ 5 స్ట్రాంగ్ రూమ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 5 స్ట్రాంగ్ రూమ్స్కి మనం ఫస్ట్ లేయర్ సెక్యూరిటీగా TSSP, సెకండ్ లేయర్ మన AR సిబ్బంది, తర్వాత థర్డ్ లేయర్ సివిల్ లా అండ్ ఆర్డర్ అండ్ ట్రాఫిక్, అట్లా 3 లేయర్స్లో ఇక్కడ సెక్యూరిటీ పెట్టడం జరిగింది. తర్వాత ఈ సెక్యూరిటీతో పాటు స్పెషల్ పార్టీ పెట్రోలింగ్, తర్వాత ఈ మన గుర్రం మౌంటెడ్ హార్సెస్ కూడా ఈ ఏరియాలో పెట్రోలింగ్ చేస్తున్నారు. లైటింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ కూడా బాగానే ఉంది. 17th 18th 2 days కౌంటింగ్ ఉంది. ఆ రోజు ఈ ఏరియాలో మొత్తం అది 144 ఆర్డర్, ఎక్కడ కూడా 5 or more than 5 people దే ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు గ్యాదర్. తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న కొన్ని మందు షాప్స్ కావచ్చు, కళ్ళు కంపౌండ్, దానికి సంబంధించి కూడా ఆఫీషియల్గా నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది. ఎవరెవరికి ఆథరైజ్గా కౌంటింగ్ సెంటర్కి రావడానికి పాసెస్ ఉన్నాయి, అలాంటి వ్యక్తి తప్ప ఎవరికి కూడా ఇక్కడ అనుమతి లేవు. పార్కింగ్ ప్లేసెస్ కూడా మనం గుర్తించి ప్రాపర్ అరేంజ్మెంట్స్ అన్నీ చేయడం జరిగింది.
रैन बाजार पुलिस स्टेशन हदूद में हुए फर्रो डॉन के कत्ल में मुलविस टोली को पुलिस ने हिरासत में लिया और केस को हल किया गया। जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के रॉडी शीटर परवेज और फर्रो डॉन पर याकूतपुरे में हमला करते हुए उसका कत्ल किया गया था, जिसके बाद रैन बाजार पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। इस सिलसिले में 6 मुलजिमीन बशमूल सरगना शेख सुलेमान को भी हिरासत में लिया गया। आपके लिए लगाया जी दो नको दी उधर लास्ट वीक साउथ जोन लिमिट्स में 2 मर्डर हुए। एक परवेज इलियास फर्रू राउडी शीटर ऑफ जवाहर नगर पुलिस स्टेशन राचकोंडा और दूसरा मोहम्मद जाबिर राउडी शीटर ऑफ मैलार देवपल्ली साइबराबाद। ये दोनों राउडी शीटर्स है और इनके ऊपर बहुत सारे केसेस है, इसलिए ये थोड़ा सेंसेशनल भी हुआ। इन दोनों केसेस में अच्छे डेवलपमेंट्स आए। पहले ये परवेज एलियास फर्रू डॉन, इसमें 6 लोग का इसमें इन्वॉल्व है, इसमें अरेस्ट किए गए। इसमें मेन जो है शेख सुलेमान और शेख फिरोज़। ये फर्रू पहले एक चाचा नाम के चादरघाट में रहने वाले को मर्डर किया, उसका फॉलोअर है ये शेख फिरोज़ एलियास पिट्टल फिरोज़। उसमें ये ग्रज था कि उसको कभी ना कभी उसको मार दे। और शेख सुलेमान जो है ये और ये डिसीज्ड फर्रू दोनों मिलके दोनों एक जैसा दोस्ता बन गए और इब्राहिमपट्टनम में एक दरगाह में थोड़ा कुछ उर्स चल रहा था, गलब शाह दरगाह एरिया में। यहाँ 3 दिन से वो साथ चल के वहाँ पे सट्टा खेल रहे थे और ये 50,000 तक उसमें जीता। सुलेमान जो फर्रू उसको उससे छीन के उसे ले गया और इसके दोस्तों भी जो कुछ भी जीता ये उसको घबरा के उनसे पैसे ले गए। इसमें ये है, इसका मोटिव ये है। और ये दोनों सुलेमान और पिट्टल फिरोज़ दोनों पुराने दोस्त हैं। दोनों को ग्रज था, एक उसका चाचा आदमी को मारने का और ये पैसा उसका ज़बरदस्ती ले जा रहा है इसका। दोनों मिला के प्लान बनाए कि फर्रू को मार दिया जाए और इसी के मुताबिक उस दिन जब मर्डर हुआ 9 मार्च को ये उसको एक मैसेज भेजा फर्रू को कि फिर एक बार गालिब शाह दरगाह के पास जाके फिर से सट्टा खेलें। इसके लिए ये शेख ईसा और कोई और दूसरे दोस्त गए वहाँ पे। ये फर्रू गांधीनगर एरिया में एक लॉज में था, वहाँ से लाने के लिए ये गए और शेख सुलेमान फिर से उनको फ़ोन किया फर्रू को कि हम मिलके वहाँ जाएंगे गालिब शाह दरगाह में, मुझे भी लेके जाओ बोल के उसे बोला। और इसके भाई जो है ईसा उसके साथ था और पूरे लोग वहाँ से एक कार में छोटा पुल रैन बाज़ार एरिया में आए। वहाँ आके वो कार से उतरे और वहाँ पे सुलेमान और पिट्टल फिरोज़ दोनों थे। उसके पास 2 चाकू थे। उससे फर्रू को रात अराउंड 9:30 10 o'clock के बीच में उसको अटैक करके मार दिए गए।
और उसके दोस्त हैं ईसा और ज़मीर, इसके मदद से वहाँ से पूरे लोग निकल गए। और ये पहले भी ये जो प्लान था वो A6 सादिक को भी मालूम था ये पूरा प्लान, और उसको प्रॉमिस भी किया कि उसको लीगल हेल्प और जो पैसों की ज़रूरत है वो देने की प्रॉमिस किया, और उसी टाइम पे वो पास में ही था, उसको पूरा वॉच कर रहा था। शमशाबाद शाहपुर चेकपोस्ट के करीब हुए सड़क हादसे में एक शख्स की मौत वाक़ई हो गई। इत्तला मिलते ही शमशाबाद पुलिस मुकाम हादसे पर पहुंची और नाश को बगैर से पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया गया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त अमीरपेट के साकिन आनंद की हैसियत से की गई है। मुतल्लिक़ा पुलिस ने सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। మా ముఖ్య కోరిక ఏంటంటే ఈ బైక్ రైడర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలా కంపల్సరీ, దానికి స్ట్రైప్ పెట్టుకోవాలా. స్ట్రైప్ పెట్టుకోకపోతే ఆ హెల్మెట్ ఊడిపోయి పడిపోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఆ స్ట్రైప్ పెట్టుకోవడం వల్ల హెల్మెట్ ఉంటుంది, కనీసం దెబ్బలు తగిలినా బతకడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఇంకొకటి మోటార్ సైక్లిస్ట్ ఎప్పుడు కానీ లెఫ్ట్ షోల్డర్ పట్టుకొని పోవాలి. మధ్యలో వచ్చి ఓవర్టేక్ చేయకూడదు. పెద్ద వెహికల్ ఓవర్టేక్ చేస్తే ఇది నేషనల్ హైవే 44 కాబట్టి ప్రమాదాలు జరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. మద్యం సేవించి కానీ డ్రైవింగ్ చేయకూడదు. ఓవర్టేక్ చేసేటప్పుడు ఇండికేటర్ కంపల్సరీ వేయాలి. ఇండికేటర్ కంపల్సరీ వేసి డ్రైవ్ చేయాలి. చూసుకొని డ్రైవ్ చేస్తే ఇటువంటి ప్రమాదం. ఇది 11 గంటలకు అయ్యి ఉంటుందని అందాజా 11 గంటలకు కావచ్చు. మాకు 11:05 గంటలకు కాల్ వచ్చింది కాబట్టి 11 గంటలకు అయినట్టు. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వస్తుంది? शमशाबाद। मलारदेपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में हुए कत्ल की वारदात के सिलसिले में पुलिस ने 6 मुलजिमीन को हिरासत में लिया और केस को हल किया। तफसीलात के मुताबिक काला पत्थर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता राउडी शीटर 25 साला मोहम्मद जाबिर पर हमला करते हुए मलारदेपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में उसका कत्ल किया गया था। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद तहकीकात की और 6 मुलजिमीन बशमुल सरगना मोहम्मद इस्माइल के अलावा दीगर 2 कम उम्र लड़कों को भी हिरासत में लिया गया। मलारदेवपल्ली साइबराबाद, इसका मर्डर हुआ 12 को, जिसमें जुलाई 2020 काला पत्थर पुलिस स्टेशन में शानूर गाजी एक राउडी शीटर है, उसका कत्ल किया गया काला पत्थर पुलिस स्टेशन में। ये पूरे A1 to A6 जो है ये काला पत्थर एरिया के वो पूरा शानूर गाजी के दोस्त हैं पूरा। इसमें इस्माइल के ऊपर एक पुराना प्रॉपर्टी ऑफेंस था, मगर कोई बॉडीली ऑफेंस नहीं था और राउडी शीट भी उनके ऊपर नहीं था। और ये सारे लोग वहाँ के रहने वाले हैं। A4 शाहनवाज गाजी, ये शानूर गाजी का बड़ा भाई था। उसको तब से ग्रज था कि जाबिर जो है ये शानूर गाजी के मारने में वो भी है, उसको मारने के लिए पहले से भी प्लान बनाया। और ये सारे लड़कों को उस एरिया में जो रहते हैं पूरे 16 से 21 ईयर्स के बीच में लड़के पूरे को इकट्ठे किए और उसको पैसा और चाकू भी दिलाए। ये मोहम्मद जुबैर जो है A6, इसको इसके द्वारा इसके जरिए पूरे चाकू लाए। और उस दिन जब एक अपने दोस्त के साथ जावेर एक किराना शॉप में थोड़ा बड्डी में वहाँ गया, सिटी प्लाज़ा फंक्शन हॉल के सामने, तो ये पूरे लोग यहाँ आके उस पर अटैक किए। पूरे उस टाइम पे 6 लोग हैं, उसमें 2 बॉय जुवेनाइल्स है, उसके नाम यहाँ पे नहीं दिया गया और उस पर अटैक करके वहीं मार दिया गया। ये जो पूरे 6 एक्यूज़ है और 2 बॉय जुवेनाइल्स, 8 लोगों को अरेस्ट किया। उसमें फलकनामा पुलिस और काला पत्थर पुलिस स्टेशन बहुत जल्दी से जल्दी सब लोगों को अरेस्ट करके
बच्चों के रिसाले फूल की जानिब से बच्चों के अदीब मुर्तज़ा साहिल तस्लीमी पर खुसूसी शुमारे की जराई भटकल में अमल में आई। साबिक़ा उस्ताद जामे इस्लामिया भटकल मौलाना नासिर अकरमी के हाथों मज़कूरा शुमारे की जराई अमल में आई, जबकि इस महफिल में हैदराबाद से उर्दू मास सोसाइटी फॉर पीस के सरबराह डॉक्टर मुख्तार अहमद फ़रदीन और डॉक्टर M.A. साजिद ने मेहमानान की हैसियत से शिरकत की। इस महफिल में डॉक्टर मुख्तार अहमद फ़रदीन के मज़ामीन के मजमूए का रस्मी इजरा मौलाना मोहम्मद इलियास के हाथों अमल में आया। इस मौके पर मौलाना इनायतुल्लाह फ़लाही, मौलाना स्मान नदवी, मौलाना अब्दुल्ला नदवी मुदीर फूल के अलावा मौलवी जाफ़र सुआन, अब्दुल बारी व दीगर भी मौजूद थे। डॉक्टर मुख्तार अहमद फ़रदीन ने भटकल के फ़िक्र ख़बर के प्रोग्राम में भी मेहमान की हैसियत से शिरकत की। मुर्तज़ा साहिल तस्लीमी की पर खुसूसी शुमारा फूल का इजरा किया। अल्लाह ताला खैर व बरकत से नवाजे। इनका नाम आते ही हमारा और हम बच्चों का जहन रिसाला नूर की तरफ जाता है। ये इसके एडिटर थे और तकरीबन 50 साल से ज़ायद अरसा इसकी इदारत करते रहे और इसके ऊपर उन्होंने बहुत कुछ लिखा। उनके मुतालबे पर नूर ने उनकी ज़िंदगी पर नंबर निकाला था, वो मना कर रहे थे, तो नूर वालों ने उनकी ज़िंदगी में, उनकी हयात में नंबर निकाला था, मुर्तज़ा साहिल तस्लीमी नंबर। मुर्तज़ा साहिल तस्लीमी साहब एक अंजुमन थे और वो तहरीक इस्लामी से वाबस्ता रहने के बावजूद उनकी खासियत ये थी कि उनके पर्चे तहरीक इस्लामी के अलावा दूसरे हल्कों में ज़्यादा पढ़े जाते थे। मौलाना अयूब साहब, मौलाना नासिर साहब, मौलाना अब्दुल अजीम साहब, ये हमारे असातिज़ा थे और मौलाना अयूब साहब का अपना ख़ास नज़रिया था, लेकिन उसके बावजूद मौलाना नासिर साहब की तरह, मौलाना अब्दुल अजीम साहब की तरह हम लोगों को बचपन में हमेशा तरगीब दी कि नूर पढ़ना चाहिए, अल-हसनात पढ़ना चाहिए और हिलाल पढ़ना चाहिए। अब्दुल्ला साहब जो फूल के एडिटर हैं, इन्होंने जो बच्चों वाजबे उत्फाल पर जो काम किया है वो सारी दुनिया के लिए एक मिसाल है। मैं इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद में इस फूल के लिए नुमाइंदगी ख़रीदारी के लिए कहूँगा और हकीकतन जो है ऑल इंडिया उर्दू मास सोसाइटी फॉर पीस आज अब्दुल्ला को आपकी मालूमात के लिए कह रहा हूँ कि इलियास सर और सर ने जो अवार्ड दिया है वो उर्दू के अनमोल रतन है। हकीकत में हिंदुस्तान के उर्दू के अनमोल रतन हमारे अब्दुल्ला भाई हैं, जिन्होंने प्रैक्टिकल काम करके पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया है कि अगर हम ये बच्चों को, ये नौनिहाल बच्चों को जो आने वाले दिनों में इनके कांधे पे मुल्क की जिम्मेदारी है, आने वाले दिनों में ये रोशन मुस्तकबिल है, भटकल का मुस्तकबिल है, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है, इसीलिए इन बच्चों को मैं सलाम करते हुए अब्दुल्ला के खिदमात को खराज तहसीन पेश करता हूँ, खराज मोहब्बत पेश करता हूँ। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। अब्दुल्ला ने बहुत अहम काम किया है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो। अब्दुल्ला दामदा ने, समान साहब ने और इस फूल की पूरी टीम ने उनके ऊपर ये नंबर निकाल कर एक कौम व मिल्लत के हिसाब से, बच्चों के अदब के हिसाब से बहुत बड़ा हक अदा किया है। मैं उनको इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूँ। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मक़दम है। जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के वार्ड 6 में 2 नए बोरवेल्स की खुदवाई के काम की तकमील अमल में आई, जिनका इफ्तिताह चेयरमैन जलपल्ली म्यूनसिपलिटी अब्दुल्ला बिन अहमद सादी के हाथों अमल में आया। सईद सालम मुसल्लम अल अरीमी और बदर सईद सालम अल अरीमी की जानिब से मज़कूरा बोरवेल की तनसीब का काम करवाया गया है। इस मौके पर शेख अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद शकील के अलावा दीगर भी मौजूद थे। जिस तरह से इससे पहले एक सादत नगर में जो बोर्ड डाली गई थी, सईद सालम इमारत के रहने वाले हैं, सईद सालम की जानिब से वहाँ पर भी 1000 फीट के ऊपर बोर्ड डालकर तकरीबन 200 से 250 घरों को पानी दिया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पे वार्ड 5-6 में
शाहीन नगर में भी अल्हम्दुलिल्लाह 1250 फीट बोर डाल के अल्हम्दुलिल्लाह मोटर के ज़रिए यहाँ पर तकरीबन 150 से 200 घरों को पानी देने का इंतज़ाम सर्वरी करने का इंतज़ाम करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्र अदा करते हैं और उनके हक़ में दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे और उनको सेहत अता फरमाए। और हमारे यहाँ पर भी जो एरिया में तकरीबन वक्फा हर एक वार्ड में काम जो चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनार IPS को तरक्की देते हुए एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तैनात किया गया है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की हैसियत से वीसी सजनार IPS ने अपने ओहदे का जायज़ा हासिल किया। इस मौके पर DCP शमशाबाद जोन प्रकाश रेड्डी IPS के अलावा दीगर आला ओहदेदारान भी मौजूद थे। SOT बालानगर और पेट बशीराबाद पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए ड्रग्स के एक रैकेट को बेनकाब किया और तकरीबन 8 करोड़ 50 लाख रुपए पर मुश्तमिल मालियती ड्रग्स व दीगर अशिया जब्त की गई। DCP बालानगर PV पद्मजा ने मीडिया को बताया कि लिंगागौड़, विनोद कुमार, रामाकृष्णा और किरण नामी मुलजिमीन को हिरासत में लिया गया और उनके कब्जे से मस्कुरा ड्रग्स बरामद की गई। मस्कुरा कार्रवाई जिड़मिटला में की गई है। हफ्तावार तुर्की शहीन के ज़हर एहतमाम एक अदबी इजलास बउनवान तेलंगाना उर्दू अकेडमी की कारकर्दगी एक जायज़ा 16 मार्च बवक्त 7 बजे शाम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन संगारेड्डी में मुनक़िद किया जाएगा। अदबी इजलास की सदारत एडवोकेट M.A. हकीम TRS क़ायद करेंगे, जबकि मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से परवेज़ सिद्दीकी, मोहम्मद महमूद इंचार्ज रजिस्ट्रार मानो, डॉक्टर मोहम्मद गौस डायरेक्टर सेक्रेटरी तेलंगाना उर्दू अकेडमी, प्रोफेसर मजीद बेदार, प्रोफेसर फातिमा परवीन और डॉक्टर आबिद अब्दुल मोइज़ शिरकत करेंगे और खिताब भी करेंगे। अदबी इजलास की सदारत डॉक्टर जहांगीर एहसास अंजाम देंगे, जबकि अदबी इजलास के फौरी बाद मुमताज़ सखनूर मसरूर आबिदी की सदारत में मुशायरा मुनक़िद होगा, जिसमें मदऊ शोरा इकराम अपना कलाम सुनाएंगे। कन्वीनर ताहिर रुमानी, एडिटर हफ्तावार तुर्की शहीन ने बाज़ुक़ सामीन से शिरकत की गुजारिश की है। रामचंद्रपुरम पुलिस ने बाइक एक्सीडेंट में मुलविस एक नौजवान को हिरासत में लेते हुए उसे जेल भेज दिया। तफसीलात के मुताबिक 8 मार्च को नागुलम्मा टेम्पल के करीब 19 साला रमेश कुमार ने अपनी बाइक से 75 साला बी सत्या को टक्कर दी थी और मुकामी हादसे से फरार हो गया था। पुलिस ने CCTV कैमरास के जरिए तहकीकात करते हुए उसे हिरासत में लिया, जबकि ज़ख्मी बी सत्या दौरान इलाज 10 मार्च को दम तोड़ गया। पुलिस ने मुख्तलिफ दफ़ात के तहत केस दर्ज करते हुए रमेश कुमार को जेल भेज दिया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासती असम्बली के बजट इजलास का हुआ आगाज, गवर्नर ने असम्बली और कौंसिल अराकीन से किया खिताब। असम्बली बजट इजलास 26 मार्च तक जारी रहेगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इजलास में लिया गया फैसला। मलून, मरदूद और मुर्तिद वसीम रजवी का बयान बदबख्ताना, कुरान के एक नुक्ते में भी तरमीम व हदफ नामुमकिन है। मुसलमान इस मसले पर मुश्तइल ना हो, यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का बयान। रैन बाजार हदूद और मलारदेपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में हुए राउडी शीटर्स के कत्ल में मुलविस टोलियां गिरफ्तार, मुतल्लिका पुलिस ने की कार्रवाई।
नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।